गुड आफ्टरनून एवरीवन। पंचकर्म टेक्नीशियन कोर्स की इस क्लास में हम स्नेहन चिकित्सा के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्नेहन चिकित्सा, जैसा कि हम सभी ने हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है कि यह पंचकर्म का एक पूर्व कर्म है, अर्थात पंचकर्म चिकित्सा परफॉर्म करने से पहले हमें पूर्व कर्म के रूप में स्नेहन चिकित्सा को परफॉर्म करना पड़ता है। अभी इस वीडियो के अंदर हम स्नेहन चिकित्सा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। स्नेहन चिकित्सा बेसिकली आयुर्वेदिक आचार्यों के अनुसार दो भागों में बांटी गई है, बाह्य स्नेहन और अभ्यंतर स्नेहन। बाह्य स्नेहन का अर्थ होता है जिसमें हम बाह्य रूप से स्नेह, तेल, वसा या मज्जा को हम एक्सटर्नली बॉडी पर अप्लाई करते हैं। अभ्यंतर स्नेहन का अर्थ होता है जिसमें हम स्नेह का पान करते हैं, यानी कि स्नेह जो है हमारे इंटरनल बॉडी के थ्रू हम लोग जो है हम उसका सेवन करते हैं। जनरली स्नेहन जो है, बाह्य स्नेहन के चतुष्प्रयोग आयुर्वेद में बतलाए गए हैं। चतुष्प्रयोग में बाह्य स्नेहन में आता है अभ्यंग। इसके अलावा अभ्यंतर स्नेहन के 3 प्रयोग हैं, जिनमें नस्य चिकित्सा, स्नेहपान और बस्ति चिकित्सा को बताया गया है। तो स्नेहन के चतुष्प्रयोग इस प्रकार से आचार्यों ने बताए हैं। सर्वप्रथम हमारी इस क्लास में हम बाह्य स्नेहन के बारे में बात करेंगे। बाह्य स्नेहन एक्सटर्नल ओलिएशन, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी पर बाह्य रूप से हम स्नेहन जो है, बाह्य रूप से हम हमारी बॉडी के अंगों को, धातुओं को स्नेहित करते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ में देखते हैं वो होता है अभ्यंग। जनरली भी जब कभी हमें लग जाती है किसी बॉडी पार्ट पर, जब मसल क्रैम्पिंग हो जाती है, जब हमें कहीं दर्द होता है, उस कंडीशन में हम लोग जो है वो अभ्यंग या मालिश का सहारा लेते हैं। हम ऑइंटमेंट्स, अलग अलग प्रकार की जो क्रीम्स आती हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, तेल जो आते हैं, उनको हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया पर लोकली अप्लाई करते हैं। तो ये अभ्यंग का एक प्रकार जो हम हमारी जनरल लाइफ में नोटिस करते हैं। इसी के साथ में अभ्यंग जो है उसके कई अलग अलग प्रकार होते हैं। अभ्यंग का अर्थ होता है शरीर में स्नेह का अवशोषण करवाना, अर्थात कि जब हम कोई भी ऑयल, किसी भी प्रकार का आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल जब हम बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उस पर बॉडी की एप्लीकेशन के थ्रू हमारे जो स्किन पोर्स हैं वो ओपन होते हैं। जब स्किन पोर्स ओपन होते हैं तो वो जो ऑयल हमने अप्लाई किया है वो ऑयल धीरे धीरे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार जिस प्रकार दोषों की असाम्यावस्था को रोग कहा जाता है, यानी कि वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के जो दोष हैं, जब हमारी बॉडी में इनकी असाम्यावस्था हो जाती है, हमारे शरीर में जब ये असाम्यावस्था में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि किसी दोष की कमी, किसी दोष की अधिकता जब शरीर में हो जाती है तो उस कंडीशन को आयुर्वेद में रोग कहा जाता है। अलग अलग प्रकार से दोषों की अधिकता या कमी जो है शरीर में हो जाती है और वे अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देती हैं। उसी तरीके से हमारा शरीर पंच महाभूत से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जल महाभूत की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में जो फ्लूइडिटी है, हमारी बॉडी का जो जल तत्व है, जब वह तत्व कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें स्नेह चिकित्सा के माध्यम से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरल लाइफ में अगर मैं बताऊं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हम बहुत कॉमनली जो है देखते हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट्स घुटने दर्द की शिकायत करते हैं जनरली कि हमारे नी में जो है वो बहुत दर्द हो रहा है, या नी में चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, उतरते वक्त नी में, घुटने में आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि 2 बोन्स जो हैं एक दूसरे से टकरा रही हैं। प्रकृति प्रदत्त हमारी जो बोन्स हैं, हर एक बोन में जो जॉइंट होता है, हर एक जॉइंट में एक प्रकार का फ्लूइड जो है नेचुरली प्रेजेंट होता है।
दैट फ्लूइड इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। उस फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। जब साइनोवियल फ्लूइड जो है एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग यानी कि उम्र के अकॉर्डिंग साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो डीजेनरेट होता रहता है। तो जब साइनोवियल फ्लूइड का डीजेनरेशन होता है तो दो बोन्स हैं, इन दोनों बोन्स के बीच का जो ल्यूब्रिकेशन था, जो फ्लूइड था, अब वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो दोनों बोन्स हैं ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिल जाती हैं और मिल करके फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं, घर्षण क्रिएट करती हैं। उस घर्षण की वजह से आसपास की जो टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, वो अफेक्ट होती हैं और पेशेंट को पेन फील होता है। तो उस कंडीशन में जनरली आयुर्वेद में जो हम स्नेहन चिकित्सा का सहारा लेते हैं उसमें सबसे कॉमन जो चिकित्सा है जानुबस्ती जिसे हम कहते हैं, जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम हमारी क्लासेस में देखेंगे। इसमें हम आटे का एक घेरा बना करके उसमें तेल को लगभग 40 से 45 मिनट तक भर करके रखते हैं। उस ऑयल को हम कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। उस ऑयल को हम बॉडी की सातम्य अवस्था के अनुसार जो है उसका टेम्परेचर रखते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंगली और बॉडी के अकॉर्डिंगली उसको देख करके ही हम उसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो जानुबस्ती एक बहुत ही कॉमन स्नेहन चिकित्सा का प्रकार है जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम स्नेहन के अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार अभ्यंग आता है। अभ्यंग अर्थात मालिश, ये हम सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमनली हम लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं। बट आयुर्वेदिक अभ्यंग जो है वह नॉर्मल मसाज या मालिश से बिल्कुल अलग होता है। आयुर्वेदिक अभ्यंग कई प्रकार से किया जाता है, अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग मसाज मूवमेंट्स हैं। जनरली 7 स्टेप मसाज जो है सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ मसाज होता है, जिसमें 7 स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को मैनिपुलेट करते हैं। तो दिस टेक्निक इज नॉन एज द टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक। ओके, मसाज जब हम करते हैं तो बेसिकली हम हमारे डीप टिश्यूज़ जो होते हैं, बॉडी के जो डीप टिश्यूज़ हैं सिचुएटेड हैं, उनको हम मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, उनको हम एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो इसीलिए इसे डीप टिश्यू मसाज भी कहा जाता है। मसाज का एक जो जनरल टाइमिंग होता है वो 40 to 60 मिनट्स होता है। यानी कि अगर हम पेशेंट पर फुल बॉडी मसाज कर रहे हैं, यानी कि सर्वांग अभ्यंग अगर हमने किया है, तो उसका एक जनरल टाइमिंग रहता है 40 to 60 मिनट्स। उसी के साथ एकांग अभ्यंग भी होता है। यदि अगर पेशेंट को पूरे शरीर में दर्द नहीं है, किसी लोकल पर्टिकुलर पार्ट पर पेन है, तो उस कंडीशन में हम स्थानिक अभ्यंग भी करते हैं। एकांग अभ्यंग किया जाता है, उस एकांग अभ्यंग का समय लगभग 10 से 20 मिनट होता है। तो मसाज की एक जनरल टाइमिंग जो है 45 to 60 मिनट्स रहती है। अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू जो है वो मसाज परफॉर्म की जाती है। जब प्रैक्टिकली हम इसका वीडियो देखेंगे उसमें 7 स्टेप्स ऑफ मसाज को डीपली हम एक्सप्लेन करेंगे, डीपली इसका हम डेमो देखेंगे। मसाज के बाद यदि अगर मैं अभ्यंग के आपको बाह्य स्नेहन के प्रकार बताऊं, तो इसमें अक्षि तर्पण एक प्रकार होता है, जो भी एक प्रकार की चिकित्सा है। तर्पण चिकित्सा इसे कहते हैं। आंखों के ऊपर आटे का घेरा बना करके और उसमें तेल को भर करके रखा जाता है, इसे अक्षि तर्पण चिकित्सा कहते हैं। उसी के साथ में लेप चिकित्सा हम परफॉर्म करते हैं। जो लेप होते हैं उन्हें हम अप्लाई करते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर, अलग अलग अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स पर। स्नेहन के प्रकारों में कर्णपूरण भी एक प्रकार बताया गया है। ये जो सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, अक्षि तर्पण, कर्णपूरण, जानुबस्ती, अवगाहन, परिषेक, इन सभी का डीपली एनालिसिस, क्योंकि ये आयुर्वेद की बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपीज होती है, तो इनका डीप जो स्टडी है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम उनका बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कशन ना करते हुए स्नेहन के ऊपर स्टिक रहते हैं। तो स्नेहन चिकित्सा, अब हम देखते हैं कि स्नेहन यदि अगर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया दोषों की असाम्यावस्था जब होती है तो रोग होते हैं। वात, पित्त और कफ अलग अलग प्रकार के त्रिरोग होते हैं। इन्हीं में सारे रोगों को
आचार्यों के द्वारा डाला गया है। तो वातज जो रोग होते हैं उसमें हम कौन से प्रकार के तेलों का उपयोग करते हैं, पित्तज रोगों में किस प्रकार से हम तेल चूज करते हैं और कफज रोगों में कैसे हम करते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं। तो सबसे पहले यदि अगर मैं वातज रोग की बात करूं तो वातज रोग में हम महानारायण तेल, महाविषगर्भ तेल, वातशामक दशमूल तेल, अलग अलग प्रकार से और इन ऑयल्स को हम यूज करते हैं। बहुत इजीली अवेलेबल होने वाला ऑयल होता है दशमूल तेल। इसी प्रकार से पित्त दोष में हम क्षीरबला तेल, शतावरी घृत, चंदन आदि तेल, कर्पूर आदि तेल और मंजिष्ठ आदि तेल का प्रयोग करते हैं। कफ दोष से संबंधित रोगों में सहचर आदि तेल, कनकादि तेल, धतूर पत्र आदि तेल और विषगर्भ तेल का उपयोग हम करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के ऑयल्स जो हैं हम अलग अलग डिजीजेस में यूज करते हैं। वात शामक डिजीजेस में जैसे कि बॉडी में यदि अगर कहीं पेन है, पूरी बॉडी में दर्द है, तो उस कंडीशन में हम दशमूल तेल जो है बहुत कॉमनली यूज करते हैं। इसी के साथ स्नेहन चिकित्सा का जो प्रधान पूर्व कर्म हमने देख लिया कि पहले हमें क्या करना है। स्नेहन और अभ्यंग चिकित्सा में हमने प्रधान कर्म देख लिया। अब इसके बाद में हम उसका पश्चात कर्म देखते हैं कि स्नेहन चिकित्सा या अभ्यंग चिकित्सा बाह्य स्नेहन के बाद में हमें क्या करना होता है। बाद में सबसे पहले पेशेंट का हम ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, पल्स चेक करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि कई बार बॉडी में जब हम अभ्यंग करते हैं तो उस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो उससे कई प्रकार के उपद्रव होने के चांसेस होते हैं। तो बेटर है कि हम पेशेंट को सभी कुछ चेक करके और फिर ही पेशेंट को जो है वो थेरेपी से फ्री करें। ओके, तो हम पेशेंट का प्रॉपर जो है वाइटल चेकिंग करके, आफ्टर दैट हमें वाइटल चेकिंग करनी है प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद। वाइटल चेकिंग के बाद में यदि अगर आईपीडी में पेशेंट एडमिट है आपके पास, यानी कि पेशेंट अगर आपके पास एडमिट रहता है पूरे 10 दिन 7 दिन जब तक भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें एडवाइस करना है कि लगभग आधे से 1 घंटे बाद में हमें पेशेंट को औषध द्रव स्नान देना है, यानी कि मेडिकेटेड वाटर बाथ देना है, जिसमें अलग अलग प्रकार की मेडिसिन हमें डालनी है और उस द्रव से हमें पेशेंट को स्नान कराना है। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद जब बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज में आ जाए, उसके बाद में एकदम से जैसे ही थेरेपी हुई उसके जस्ट बाद हमें पेशेंट को कुछ भी करने से रोकना होता है ना। ना नहाना है, ना बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कुछ करना है। जैसे ही अभ्यंग हुआ पेशेंट को हमें कुछ समय के लिए लेटने के लिए या आराम करने के लिए बोलना होता है। अब हम बात करते हैं अभ्यंग के सम्यक, हीन और अति योग के बारे में। 3 प्रकार के योग आयुर्वेदिक आचार्य बताते हैं। सम्यक योग अर्थात जब पेशेंट का वाइटल्स नॉर्मल है, सभी कुछ नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि यह सम्यक योग है, अर्थात कि अभ्यंग या जो बाह्य स्नेहन है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हुआ है। यदि अगर हीन योग होता है, हीन योग अर्थात कि प्रॉपर तरीके से मसाज उनकी नहीं हो पाई है, प्रॉपर अभ्यंग नहीं हो पाया है उनका, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को 60 मिनट से ज़्यादा यानी कि 10 से 15 मिनट और भी मसाज जो है वो दे सकते हैं। जैसे ओबेसिटी के बहुत से पेशेंट होते हैं, उन्हें क्योंकि उनकी बॉडी पर मेद या वसा बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड होती है, तो उस कंडीशन में हम बढ़ा करके पेशेंट को टाइमिंग दे सकते हैं। और अति योग में जब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट के साथ जो है वो अब बाह्य स्नेहन हमने किया है, पेशेंट जो है थक रहा है, थकावट महसूस हो रही है, उसको मूर्छा, तंद्रा या ग्लानि महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें जो मसाज का हमारा टाइमिंग है उसको कम करना है। जैसे बहुत से पेशेंट जो कि कृशकाय होते हैं, यानी जो बहुत पतले होते हैं, है ना, उस कंडीशन में हमें पेशेंट्स को रोकना है, उनकी मसाज को कम टाइमिंग के लिए हमें देना है। तो ये सभी कुछ वैद्य की निगरानी में ही होना चाहिए कि कितना टाइमिंग किस पेशेंट के लिए डिसाइडेड होता है। ओके, तो बाह्य स्नेहन के ये प्रकार हम सभी ने पढ़े हैं।